कि बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 81 दिन बीत गए हैं। इस बीच किसान नेताओं और सरकार की 11 बार वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बातचीत में कुछ भी नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में अब केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। अभी जवान और किसान ने कानून वापसी का नारा लगाया है। हमने गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया। सरकार आप बनाते रहो, चलाते रहो, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो। सरकार की भी हो और हम सरकार से किसानों के लिए पॉलिसी पर बात करेंगे। सरकार दिमाग सरकार खराब न करे। अभी इस जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो। अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। सरकार आप भी बनाओ, आप भी चलाओ, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो। हम जो भी सरकारें आएंगी वो किसी भी पार्टी की सरकार स्टेट में हो या सेंटर में हो, हम उसी सरकार से बात करते हैं पॉलिसी पे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित। रमेश जी, पिछले 81 दिनों से किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून का, लेकिन अभी तक जो मसला है वो सुलझ नहीं पाया है। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो राकेश टिकैत हैं वो कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक यह विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। क्या कहेंगे? जी ऋचा, राकेश टिकैत का जो ये नया बयान आया, जो रैली को ये संबोधित कर रहा है, वह निश्चित रूप से उनकी हठधर्मिता को प्रदर्शित करता है। और खास करके जब सरकार बार बार कह चुकी है, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी संसद में इस बात को लेकर के अपने पूरे जो है विचार रख दिए हैं और सरकार की तरफ से मंशा भी जाहिर कर दी गई है कि केंद्रीय कानून जो है वो किसी भी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। राज्यों की यह मर्जी है कि वे उसमें अपने सुविधा अनुसार और जो है संशोधन कर सकती है या उसको लागू कर सकती है। लेकिन फिर भी जब राकेश टिकैत का यह कहना है कि जवान और किसानों ने अभी तक सरकार की विदाई का या वापसी का मांग नहीं की है, वो लगातार इस बात को लेकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरा कि जब हरियाणा में उनकी जो एक सभा हुई थी जिसमें उन्होंने जो गद्दी वापसी का जो नारा दिया था, तो राकेश टिकैत के लगातार जो बयान बदलते जा रहे हैं, कहीं न कहीं लगता है कि अब यह जो आंदोलन है उनके हाथों से भी फिसलता जा रहा है। और जब 26 जनवरी को जो घटना हुई थी और जिसमें उनके आंसू आए थे, उसके बाद से जो उन्होंने वापस इस किसान आंदोलन को एक जो संजीवनी देने का जो काम किया है, वह जो सरकार और किसानों के बीच की वार्ता जो चल रही थी उसमें रोड़ा अटकाने का ही काम किया है। लिहाजा राकेश टिकैत हर बार अपनी बात को बदलते जा रहे हैं। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने संसद से लेकर सड़क तक अपनी बात को खुले रूप में कह दिया और किसानों को भी निमंत्रित किया कि वे बातचीत के माध्यम से जो उनकी असुविधाएं हैं, जो उनकी दुविधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए, कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी अभी तक वार्ता का द्वार न खुलना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और यह आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार एक बार फिर उनके साथ में वार्ता के द्वार खोले, टेबल पर उनको लाए और कोई समाधान जो है सम्मानजनक जो पहल हो। बिल्कुल रमेश जी, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है, सारी वार्ताएं बेनतीजा रही हैं और इसको लेकर भी राकेश टिकैत ने कहा है कि हम 2 अक्टूबर तक यह प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि खुद जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और अगर सरकार बात करना चाहेगी तभी भी राकेश टिकैत नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि हम 2 अक्टूबर तक यह प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर की जो बात कही है वो आज नहीं कही है, उन्होंने बहुत पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। जब अंतिम बातचीत हुई थी उससे बाहर आकर भी उन्होंने कहा कि हमने अक्टूबर तक जो है की तैयारी कर रखी है इस आंदोलन को चलाने की। इसीलिए उनके दिल और दिमाग में जो इस लेकिन रमेश जी, अगर बीच का रास्ता निकालना है तो दोनों को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, चाहे सरकार हो या फिर किसान हो।
कानूनों को वापस लेने की जहां तक की बात है, सरकार इस मामले में कतई भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुरू से डे 1 से जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब भी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसानों के जो कंसर्न्स है, किसानों की जो दिक्कतें हैं, उनके सुझाव है, उनको साथ में लेकर के संशोधन की गुंजाइश बाकी रह सकती है। और अंतिम जो बातचीत हुई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था, संसद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, सभी ने अपनी अपनी बात को साझा करते हुए कह दिया कि किसानों के आंदोलन या किसानों से जुड़ी हुई जो समस्या है उसमें संशोधन की गुंजाइश तो हो सकती है, लेकिन कानूनों की बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश पुरोहित जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने